किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? किसी प्रदेश को खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से बाहर निकालने के लिए सरकार कौन से बड़े प्रयास करती है? प्रदेश के विकास के लिए सरकार रोड, ग्रामीण विकास, व्यक्तिगत विकास, लोगों के विकास के लिए तमाम प्रयास, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उन सब के बावजूद अगर सरकार की अर्थव्यवस्था डगमगा रही हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ जनता का मतलब सरकार बना देना, लोगों को बैठा देना, यही बस बचा है? मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 15-20 वर्षों में क्या हालात हुए हैं? मध्य प्रदेश में कर्ज लेने की जो स्थिति सरकार ने निर्मित कर दी है, और अमूमन हर 1-2 महीने में सरकार को तमाम विकास परियोजनाओं को संचालित करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ये कर्ज ब्याज पर लिया जाता है, तमाम वित्तीय संस्थाओं से लिया जाता है, और उसके बाद की परिस्थितियां ये होती हैं कि साल के 2 ऐसे महीने जब सरकार को इन कर्जों को चुकाना पड़ता है, उसकी ईएमआई भरनी पड़ती है। और एक बार तो ये परिस्थिति निर्मित हो गई थी कि खुद सरकार को इस कर्ज को की ईएमआई भरने के लिए कर्ज लेना पड़ा था। ये हालात है मध्य प्रदेश के। आप समझिए कि इस वित्तीय वर्ष में जो मार्च से शुरू हुआ है, लगभग 17,400 करोड़ से ऊपर का कर्ज हमारी सरकार ने ले लिया है। ये सिर्फ 17,400 करोड़ रुपए मार्च से अगर शुरू किया जाए, 1 अप्रैल से लेकर नया फाइनेंशियल ईयर जो है उसके बाद से अब तक में ले लिया गया है। 3600 करोड़ रुपए का कर्ज जुलाई महीने में लिया गया है, और आप समझिए 5,61,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज सरकार पर है। विकास कार्यों के लिए जनहित में जो फैसले ये कहा जाता है कि सरकार लेती है, लोगों के विकास के लिए, तमाम सरकारी योजनाओं के लिए, उसके लिए ये कर्ज लिया जाता है। लेकिन क्या इसके भरोसे, क्या सिर्फ इस कर्ज के दम पर प्रदेश विकास की रफ्तार पकड़ पाएगा? मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार थी, तब भी अंधाधुंध कर्ज लिया गया। सरकारी योजनाओं के नाम पर फ्रीबीज की जो योजनाएं हैं उसमें डाला गया। लेकिन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा करने वाला प्रदेश, क्या ये इस प्रदेश की सरकार बता पाएगी कि आखिर कब तक कर्ज लेकर सरकार की योजनाएं संचालित होंगी? किसी ने कहा, सरकार में बैठे मंत्री ने कहा कि जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है उसे ही कर्ज मिलता है। कर्ज लेना, सरकारी संपत्तियों को बेचना, अगर ये विकास के पैमाने हैं तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश किस दिशा की ओर जा रहा है। आप सोचिए, 5,61,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इस साल 17,400 करोड़ रुपए अब तक सरकार ने ले लिए हैं। अभी कितना लंबा समय बचा हुआ है चुकाने के लिए। जो इंटरेस्ट है वो, वित्तीय संस्थाओं को जो पैसा देना है, ईएमआई देनी है, वो सब कुछ सामने है सरकार के। प्रदेश में निवेश के लिए बड़े बड़े इवेंट्स हुए और कहा गया कि प्रदेश में निवेश के द्वार खुल रहे हैं। जोन स्तर पर, जिले स्तर पर तमाम बड़े आयोजन हुए और कहा गया कि इन्वेस्टर्स कनेक्ट के माध्यम से लोग पहुंचेंगे और प्रदेश में निवेश करेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इंतजार सबको इस बात का है। इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों दब जाती हैं कि सरकार इतना कर्ज ले रही है, हर महीने इतना कर्ज लेना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, विकास परियोजनाएं, सबके लिए सरकार के पास कितने संसाधन हैं? रेवेन्यू मॉडल क्या है? क्या सिर्फ सरकार बाजार से पैसा उठा के सरकारी योजनाओं में डालती रहेगी, इससे प्रदेश चल पाएगा? और मुझे लगता है कि जो मतदाता, जो मध्य प्रदेश के युवा या फिर पूरा ओवरऑल जो वोटर है, जो वोट करता है, उसकी भी यह जिम्मेदारी होती है कि वो ये जाने कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है वो सरकार प्रदेश को किस तरह संचालित कर रही है। क्या ये मंशा है सरकारों की कि कर्ज लेते जाइए, जो आगे सरकार में आएगा वो फिर आगे इस चीज को कैरी करेगा? शायद इसी मंशा के साथ जब कांग्रेस की सरकार 2003 में गई, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, फिर कर्ज लेने का सिलसिला किस तरह बढ़ता गया। विकास परियोजनाओं के लिए बाजार से पैसा उठाना एक ठीक है, एक प्रोसेस है, लेकिन कब तक?
सरकारी संपत्तियों को बेचकर अगर कर्ज लेकर प्रदेश को संचालित किया जाएगा तो यह क्यों ना माना जाए कि ये सरकार का जो प्रबंधन है, वित्तीय प्रबंधन है, उस मोर्चे पर सरकार विफल हो चुकी है। और आप समझिए कि फ्री व्हील स्कीम के चक्कर में सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में जहां कुछ ऐसी योजनाएं संचालित हो रही हैं, लाडली बहना जैसी जो योजनाएं अलग अलग राज्यों में जो संचालित हो रही हैं, उसके कारण सरकारों पर बहुत दबाव है। तमाम अलग अलग योजनाओं का फंड ट्रांसफर करके अलग अलग डेवलपमेंट के काम रोककर जो हर महीने एक बाध्यता सरकार पर सुनिश्चित हो चुकी है कि आपको यह पैसा देना है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात ठीक है, लेकिन आपके प्रदेश में निवेश के द्वार कैसे खुलेंगे? एम्प्लॉयमेंट से लोगों को कैसे जोड़ेंगे? किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएंगे? आपने कर्ज उस नाम पे लिया, लेकिन क्या उसका सही तरीके से उपयोग, सदुपयोग हो पा रहा है? आज कोई कितनी भी बात कर ले, वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये हर महीने का कर्ज कब रुकेगा, कब हम अपने प्रदेश से इतना फंड इकट्ठा कर पाएंगे कि सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं को सफलतापूर्वक चला पाएंगे और ये कर्ज ना लेना पड़े और विकास के नए आयाम स्थापित किए जाए, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में स्थिति दिख नहीं रही है। जिस तरह से 3600 करोड़ रुपए, फिर 1-2 महीने में 2500 करोड़ रुपए, फिर अगले महीने 3000 करोड़ रुपए, इस तरह से पैसा लिया जा रहा है। सरकारी योजनाओं को संचालित करने में जब सरकारें ये दावा करती हैं कि कभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी, तो वो पैसा आ कहां से रहा है? मध्य प्रदेश के लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जो सरकार उन्होंने चुनी है, अगर वो सरकार सिर्फ कर्ज लेकर ही विकास करने की बात कर रही है, तो आखिर ये कब तक? एक लिमिट होगी और एक समय बाद ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी कि मध्य प्रदेश कर्ज लेने की स्थिति में भी नहीं होगा। जब हमें कर्ज की ईएमआई भरने के लिए कई बार कर्ज लेना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के हालात क्या होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।